वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक कुंडली विश्लेषण के लिए कहा गया है। मेन प्रश्न जो यहाँ पे उठाया गया है वो एक तो है प्रोफेशन को लेकर और दूसरा जो है वो है मैरिज लाइफ को लेकर। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जवाब ज्यादा रहेगा। सबसे पहली बात तो इस चीज को समझिए कि ये 9 नंबर का लगन है। आपका जो डिग्री आ रही है वो 2 डिग्री के आसपास आ रहा है, मूला नक्षत्र केतु के हवाले। और तात्कालिक रूप से अगर हम बात करें तो जो गोचर चल रहा है उस गोचर में इस समय केतु 8 नंबर की राशि में है और कहीं ना कहीं पर वो सितंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक आपको किसी न किसी वजह से या तो मानसिक रूप से परेशान रखेंगे या फिर ये वक्त आपको आध्यात्म के अंदर या एस्ट्रोलॉजीज के अंदर, ऑक्यूल्ट साइंसेस के अंदर कुछ नया नया खोजने को भी कह सकता है। ठीक है, जब अप्रैल 2022 पार हो जाएगा उसके बाद केतु की मूवमेंट आगे है। आगे जो है वो लाभ का भाव है। ऐसे स्थिति में आप उस कंडीशन में पॉजिटिवली चीजों को देखेंगे भी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहता कि बस अप्रैल में घुसा और काम शुरू हो गया। जब भाव के मध्य तक आएंगे तो वहां तक आते आते कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके थॉट प्रोसेस में भी आएगी और ग्रोथ होगी। अब बाकी चीजों का एनालिसिस कर देता हूं। केतु क्योंकि आपके सोचने का ढंग है, तो सोचने के ढंग में क्या होगा, आपको सब कुछ आता हो लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि केतु के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो चीजों को जानता है, अपने अंदर रखता है लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर पाता, खुल के बाहर ला नहीं पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि केतु के साथ चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और मन बिल्कुल एक साथ जुड़े हैं। अब इसे पॉजिटिव साइड से देखूं तो बहुत अच्छी बात है, जो आपके मन में है वही आपके ख्याल में है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दूसरा बात यहाँ पर यह है कि केतु जो है जब वो चंद्रमा से मिलता है तो मन में अज्ञात भय पैदा कर सकता है कि मैं करने जाऊं क्या होगा, क्या सोचेंगे, कुछ ना कुछ जो है ना दिमाग के अंदर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो राशि है ये 3 नंबर की बुध की राशि है, ये वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि होने के कारण हवाओं में बहुत सारी चीजों को हम डेवलप कर लेते हैं। इस कारण से कई बार आप बहुत सारे ख्यालों को डेवलप करोगे, बुद्धि से भी और मन से भी। लेकिन क्योंकि 3 नंबर की राशि जो है वो एक स्टेबल राशि नहीं है, इसीलिए आज ये ख्याल आया, कुछ समय तक हमने इस पे काम किया और इसके बाद हम किसी दूसरे ख्याल के ऊपर चले गए। ऐसा अक्सर होगा, इस चीज को आपको कंट्रोल करना होगा। ना सिर्फ कि लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में भी वो योग बहुत ही प्रबल बना हुआ है। इस कारण से इस चीज पे ध्यान देना होगा कि आप जो भी प्लान करते हैं उसको इधर उधर मत कीजिए, अपनी प्लानिंग को फोकस करके उस पर लग जाइए। केतु है, जब आप किसी चीज की गहराई को खोज लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो गुरु जो है फर्स्ट हाउस के लॉर्ड वो उच्च राशिस्थ हो रहे हैं अष्टम भाव में। इसको बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं खोज में, रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की ऊर्जा उस भाव को अच्छा कर रही है, जबकि मंगल की ऊर्जा, इसके लिए ये नीच राशिस्थ है, तो यहाँ पे वो उसको खुद का करेज उस चीज को कम कर रहा है। ज्ञान यहाँ पे कमी नहीं कर रहा, लेकिन खुद का, मंगल क्या है, करेज का कारक ग्रह है। इस कुंडली में मंगल 12th हाउस का लॉर्ड होके यदि यहाँ बैठा है तो ये अच्छी बात है। विपरीत राजयोग परिस्थिति में आएगा वो। साथ ही साथ शुक्र जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड होके भी यहाँ बैठा है, ये भी एक विपरीत राजयोग की परिस्थिति का निर्माण करेंगे। लेकिन इन 2 पापी ग्रहों के कारण थोड़ी सी चुनौती जो होगी वो आएगी आपके मैरिज लाइफ के अंदर, क्योंकि ये हाउस अगर मैरिज का है तो ये से एक घर आगे होके बैठे। दूसरी बात है कि शुक्र जो है वो 6ठे भाव का स्वामी है, इसलिए थोड़ी सी वहां पे चुनौतियां दिखाई देंगी। अब इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए या नेगेटिव? मैं कहूंगा इसे हम पॉजिटिव साइड में देखते हैं। पॉजिटिव साइड में ऐसा नजर आता है कि
आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो छठे में जाके बैठा है, इसलिए प्रोफेशन में कुछ ना कुछ संघर्ष रहेगा, प्रोफेशन स्टेबल नेचर का रहेगा। ऐसे में अगर हम रीड करें तो हम कह सकते हैं केतु पुनर्वसु नक्षत्र में है बुध और गुरु के हवाले। या तो आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हो, प्रोफेसर्स वगैरह बन सकते हो, या उससे ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकारिता जो होती है या फिर किताबें लिखना, ऐसे वाले जो काम होते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सारी पोटेंशियल इस चार्ट के अंदर मौजूद है। अभी हम दशमांश और उसमें भी चलेंगे, वहां पे हम इस बारीकियों को देखेंगे। ठीक है, एक चीज और हो रही है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन अच्छा है, इसीलिए किस्मत कहीं ना कहीं भले ये सारी चीजें हों, आपको एक अच्छी स्टेटस प्रदान करने का प्रयास करेगी, क्योंकि किस्मत का काम है चीजों को प्रयास कराना, तो किस्मत उसमें आपको हेल्प करेगी। सूर्य यहाँ पे 10th हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कभी कभी किस्मत जो है यहाँ पे देखने में लगता है कि प्रोफेशन के अंदर सरकार का कोई एक रूप देखने को मिल सकता है, किसी तरीके का सरकारी काम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई हमारे लिए अभी ऊपर से लगन कुंडली। अब यहाँ पे एक बात समझिए, शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये शनि जो है ये नौमांश में नीच राशिस्थ हो रहे हैं, इसके कारण से घर में थोड़ी सी कलह हो सकती है, या फिर जो सेविंग्स होती हैं उसको लेकर कुछ हद तक आप अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हो। और ऑलमोस्ट एज ऑफ 36 के बाद यहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं कि ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, इस कारण से अभी हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, तो इस चीज में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी, संघर्ष आएगा। अब एक तरफ से देखने में लगता है ये नीच राशिस्थ है, इस कारण से ये हो सकता है कि शुरुआत में आप कम सैलरी वाले प्रोफेशन में जाएं, क्योंकि अर्निंग्स तो हों लेकिन सेविंग्स जो है वो कम हो। ये किस्मत अभी ऐसा बना रही है। ठीक है, शनि अगर उच्च भी हो जाए तो दुखों को बढ़ाता है, शनि घट जाए तो दुखों को घटा भी सकता है। इसलिए कड़ी मेहनत करने के बाद आप अच्छी सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इतनी बात तो हम नवमांश और लगन कुंडली से कह सकते हैं। यहाँ पे नवमांश में एक राशि परिवर्तन है, ये एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है जो एक अच्छा पद की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन हर पद पैसा दे ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब चलते हैं, जो इसके अंदर बनाया हुआ है काले रंग से वो आपकी दशमांश कुंडली है, D10 चार्ट है, और वो भी 9 नंबर से ही शुरू होती है। जब हम आपके प्रोफेशन के चार्ट में आते हैं, यानी कि पहले D10 में ही रहते हैं, तो हम देखते हैं कि सूर्य जो हो रहे हैं वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, लेकिन लाभ भाव में। तो ऐसी स्थिति में सरकार से लाभ होने की संभावना बनती है। बुध जो है वो उच्च राशिस्थ हो रहे हैं। इस बुध को देख के मुझे दो चीजें नजर आती, या तो मैं आपको ये कहूं कि आप व्यापार में रिस्क उठा लो, ठीक है, दूसरा ये कि किसी पत्रकारिता या फिर किसी प्रोफेशन के अंदर में अगर देखें तो सरकार से जुड़े हुए टीचिंग वर्क्स में भी आप आ सकते हो, या ऐसे काम जहां पर ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है वैसे कामों में भी आप जा सकते हो। तो दशमांश यहाँ पे जो दिखा रहा है ऊपर से वो तो चीजों को ठीक ठाक दिखा रहा है। अब देखिए सूर्य यहाँ पे नीच होने के कारण सरकारी काम में परेशानियां आ सकती हैं, इतना बोलूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि किस्मत सरकार की तरफ भेज रही है तो परेशान करने के लिए ही सही, वहां तक शायद ले जाने की एक क्षमता दिखा सकता है। इसके बाद चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं आपका जल तत्व राशि में चौथे भाव में बैठा है, इसलिए हो सकता है कभी कभी ना आपका मन करे कि नहीं ये माहौल मेरे को अच्छा नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, जिसे हम कहते हैं ना होम सिकनेस, यहाँ पे एक थोड़ी सी वैसी संभावना बन सकती है, उसको आपको अवॉइड करना होगा। शनि की स्थिति अच्छी है, ठीक है, सूर्य भले नीचे राशि है परंतु है लाभ भाव में, तीन तीन ग्रह जो है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भाग्य भाव में है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद अगर मैं और अंदर चलूं कि इनके फल, जैसे यहाँ पे नीच के सूर्य, इनके फल अंदर क्या होंगे, तो मैं D100 के चार्ट पे जाता हूँ, उसका जो लगन बनता है वो बनता है 5 नंबर सिंह राशि से। सूर्य जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, स्टेबल राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे जितना वो नीच होके परेशान कर सकते हैं मुझे लगता नहीं कि उतनी ज्यादा परेशानियां आएंगी। सिर्फ छठे भाव के अंदर जो सूर्य है, और छठा भाव क्या है, संघर्ष को दिखाता है, इसलिए सरकार में रह के कुछ संघर्ष की स्थितियां रह सकती हैं,
लेकिन फिर भी लाभ बनना चाहिए, पहली चीज। तो इस नीच के सूर्य से डरने की उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आए तो मंगल यहाँ पे स्वराशि के हो रहे हैं, चंद्रमा को भी बल मिल रहा है, गुरु भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, लेकिन ये राहु केतु एक्सिस में होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कभी किसी बात पे गुस्सा आया और हमने किसी चीज को छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग और मंगल राहु का अंगारक योग है, जो कि चंद्रमा मन के ऊपर भी काम करता है। तो ऐसे में कोई काम कर रहे हैं, किसी से कहा सुनी हो गई और आपने चीजें छोड़ दी, ये होने की भी संभावना बनती है इस D100 के हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा वहां पे सतर्क हो जाइएगा। शनि यहाँ पे उच्च राशि तो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत कठोर परिश्रम कराएंगे, बहुत ही ज्यादा हार्ड लेबरस जॉब होती है, जैसे कि पत्रकारिता में होती है, चलना फिरना घूमना, ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करके। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन नजर आता है। और शनि केतु के कॉम्बिनेशन के कारण एक संभावना और बनती है, क्योंकि तीन तीन ग्रह अष्टम में आए हैं, कि आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अपनी डेप्थ को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, शुक्र और यहाँ पे बुध का कॉम्बिनेशन नजर आता है, तो विदेश से जुड़कर या फिर थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी कामों के अंदर हो सकती है। ऐसी चुनौतियों के वाले काम आप कर सकते हो। मानसिक चुनौतियों वाले कामों में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें से बिजनेस एक होता है, दूसरा कि ट्रांसफर्स वाली जो जॉब होती है ना, उसमें भी काफी मानसिक चुनौतियां होती है, तो वो भी होने की संभावना आपके कुंडली से बनती है। नक्षत्र के आधार पे भी देख रहा हूं तो मुझे यही लगता है कि एडिटिंग के काम आप अच्छे से कर सकते हो, ऑडिटिंग के काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, संपादन जो होती है वो चीजें, संपादक हो गए, किताबों के लिखने वाले काम हो गए, ज्ञान को दूसरों में बांटने का प्रयास आप अच्छे से कर सकते हो। मेन चीज जो है वो मेडिटेशन की जरूरत है, ताकि अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने और फिर वो करें, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा, कई बार जब मन ही केतु के साथ जुड़ता है, वही अपने चीजों को खो देता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कई बार इंसान कैपेसिटी रखने के बाद भी आगे नहीं आ पाता। मैरिटल लाइफ का आपके जो सवाल था उसको भी दे देता हूं जवाब, कि चंद्रमा जो कि अष्टम भाव का स्वामी है वो आके यहाँ पे बैठ रहा है, और छठे भाव का स्वामी होकर शुक्र यहाँ बैठा है। तो मैरिज के बाद जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत संघर्ष उस एरिया में आपको देखने को मिल सकता है। जबकि आपका नवमांश आपको कहाँ लेकर जा रहा है, पंचम की तरफ आ रहा है। अब ये पंचम की तरफ आ रहा है, 9 नंबर से बनी हुई कुंडली है। 1, 5 और 9 में अगर बात करें तो फिर ये डिविजन्स किस तरफ को जाएंगे, जब भी हम कैलकुलेशंस में देखते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं शुरुआती डिग्री में ही आपका लगन है, इसका मतलब है कि ये पहला ही पद हो जाएगा। पहला पद होने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेज, ठीक है। 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये पहला है, यानी कि स्वयं का अपने अंदर की एक लर्निंग्स, हायर नॉलेजेस, ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज आपको खोजनी है, आपको चीजों की डेप्थ को समझना है, और इसी के लिए कहीं ना कहीं ये नवमांश आपको एक अच्छी राइज दे सकता है। जब तक आप अपने अंदर जाकर खुद को नहीं देखेंगे समझेंगे, तब तक आपको चुनौतियां व्यापार, दूसरों के साथ साझेदारी और आपके मैरिड लाइफ में हो सकती हैं। इस बात को आपको मान के अच्छे से खुद पे भरोसा रखते हुए, अपने आप को अंदर तक समझते हुए चल के देखना होगा। इस समय आप जो है वो बुध की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में आ जाएंगे मार्च में, और तकरीबन 17 मार्च के बाद से लेकर 2023 तक आपके ऊपर बुध की महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहने वाली है। इसलिए आपको इस ड्यूरेशन में कोई एक नौकरी मिल सकती है। इस 1 साल के पीरियड को आपको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। ये वाली परिस्थिति मत बनाइएगा कि मन नहीं कर रहा वाली स्थिति। जहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उसमें आगे बढ़ जाइएगा, और फिर वहां से आप अपने ग्रोथ को धीरे धीरे करके शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।